उसके लिए दरोगा हमसे 20,000 रुपए मांगा। मैं नहीं दे पाया। मुझको थाने में बंद के 2 दिन मारा। 2 किसान है। अच्छा। सरकार की हरामपंथी की वजह से। किसकी वजह से? सरकार की हरामपंथी की वजह से। हरामपंथी की वजह से। जी। अच्छा। हम परेशान है। थाने में गए थे, थाने में सुनवाई नहीं हुई। फिर बाद में दरोगा बोला हमको 20,000 रुपए दो। 20,000 रुपए नहीं दिए। उसको हमको थाने में बंद करके 2 रात। किस मामले में? हाँ, किस मामले में? आप सिर्फ हमारी जमीन जबरदस्ती बिक रही थी। हम उसको जमीन अपनी रुकवाने के अपनी लिए, जमीन बचाने के लिए गए, उसका पैसा के मांग लिए। रहे। उसके लिए दरोगा हमसे 20,000 रुपए मांगा। मैं नहीं दे पाया। मुझको थाने में बंद के 2 दिन मारा। 2 दिन मारा? जी। कौन से थाने में? कोलागढ़ थाना। कोलागढ़ थाना। हाँ। यही पड़ता है फूलपुर में ही? जी नहीं, सुराव लोकसभा फूलपुर है। हाँ, विधानसभा अलग है, सुराव है। मतलब तुम्हारी जमीन जा रही थी जी। तुम्हारी जमीन गई, तुमको मारा भी गया, तुमको थाने में बंद किया। बोले कि 20,000 रुपए दे दो, तुम्हारी जमीन बचवा देंगे। हाँ। हम गंगा क्या पार। करते हो तुम? मैं हलवाई की नौकरी करता हूँ। कितना कमाते हो? 18,000 रुपए। तो 20,000 कैसे देते? एक महीने की तनख्वाह ही मांग रहे हाँ, 1 महीने की तनख्वाह मांग रहे थे। घर कैसे चलता है तुम्हारा? हाँ, कमाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। ये बारिश में भीग के आ रहे हैं। काम नहीं मिल रहा है। लेकिन उनको पैसा चाहिए, चाहे जहाँ से दो पैसा ला के दो। नहीं दोगे उल्टा तुम्ही को बंद करके मारेंगे। पुलिस वालों की गुंडागर्दी चल रही है। बिल्कुल खुलेआम चल रही है। मुझे तो मार डाले, लेकिन मैं नाम तक बताने के लिए तैयार हूँ। कौन दरोगा था, कौन दरोगा था? कौन दरोगा? मेरे पास मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर पाया कि उनका पूरा कॉल रिकॉर्ड था। जब हमको मारे, हमारे मोबाइल छीन लिए, ले जाकर सॉफ्टवेयर मरवा दिए। कोई सबूत नहीं रह गया, तभी मैं शांत बैठ गया। नहीं तो मैं लखनऊ तक जाता। ये कह रहे मेडिकल कराया? मेडिकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक गरीब किसान का बेटा अपनी जमीन बचाने के लिए जब पुलिस के पास, हलवाई समाज का क्या हिंदू नहीं है हलवाई? वो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आइए, हिंदू नहीं है हलवाई? देखिए हमारी दवा चल रही है, देख लीजिए। उसी को मारने की वजह से। हाँ। ये देखिए जरा, कैमरा मैन क्या तस्वीरें दिखाए, इसको खोल के दिखाई जरा। ये देख लीजिए आप। देखिए देख सकते हैं, कैमरे में दिखाओ, कैमरे में देख सकते हैं दवा। ये तुम्हारी आंख में क्या हुआ? आंख में क्या हुआ है? इस बारिश की वजह से भीगे हैं तो लाल हुआ है। हाँ। हाँ, मैं एमआरआई तक कराया हूँ। हाँ। रीढ़ में मेरे दर्द है। काहे से मारा तुमको? किस चीज से मारा? लाठी से मारे, यहाँ इस पर, यहाँ पर लाठी डाल के नचा दिए थे। कहने मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। सिर्फ 20,000 रुपए के लिए मारा गया हूँ मैं, अपनी जमीन बचाने के लिए। कौन आपकी जमीन ले रहा था? मेरा जमीन मेरे पिताजी से जबरदस्ती एक पंडित लोग खरीद रहे थे। खरीद रहे थे, हमें नहीं पता चला। 15 दिन बाद जब मालूम पड़ा तो मैं जमीन रोकवाने के लिए तहसील दिवस पे डीएम या सीडीएम साहब बैठे थे, एसएसपी से वहाँ दरखास्त दिए। वहाँ से हमारी सुनवाई हुई। उसके बाद सुनवाई होने के बाद दरोगा जी हमारे पास गए, जो हल्के के दरोगा थे। उन्होंने जमीन रोकवाने की कोशिश की। जो हल्के का दरोगा नहीं था, वो मुझसे 20,000 रुपए मांग रहा था। मैं बोला मैं आपको क्यों दूं, मेरी सुनवाई दूसरा कोई कर रहा है, मैं आपको पैसा क्यों दूं? लेकिन मेरा प्रधान मिलके दरोगा जी से मुझे मरवाया। अच्छा। हाँ, रात को 9 बजे रात उठा लेके हमको। देख रहे हैं आपकी गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। आप बीजेपी गुणगान कर, देखिए आपके सामने रो रहा है बच्चा। राम हरीश यादव देखिए रो रहा है। मुझे मारे हैं। मेरा गांव परसोत्तमपुर मलकिया थाना होला। क्या नाम है तुम्हारा? विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव। क्या यादव होने की सजा मिली है तुम्हें? जी बिल्कुल मिली है। यादव होने की सजा मिली है, गरीब होने की सजा मिली है। मुझे सबसे बड़ी सजा गरीब होने की मिली है। मैं जमीन क्यों बिचवा दूं? मेरे 2 बच्चे हैं, कल कहाँ जाएंगे वो? मैं प्रतिदिन मजदूरी करता हूँ, तब भी पेट पालने में मुश्किल हो रही है। एमआरआई करा के बैठा हूँ, आरो हॉस्पिटल से दवाई चल रही है। 1,000 रुपये फीस मैं कहाँ से दे रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मेरी आत्मा जान रही है। बच्चे ना होते तो जहर खा के मर जाता। देख लीजिए कितना भावुक क्षण है ये। अगर इस तरीके से ये पुलिस प्रशासन करेगा एक बच्चे के साथ, देखिए आप किस तरीके से उसके आंखों में आंसू हैं। हलवाई का काम करता है, कैसे अपने घर का पेट पालता है। अपनी ज़मीन को बचाने के लिए उसे पैसे की डिमांड की जाती है और ना देने के बाद उसके साथ इस तरीके का व्यवहार कि उसी को मारा था। आज इस बच्चे मोबाइल अगर उड़ा सॉफ्टवेयर न मारे होते, मैं इसका पूरा सबूत वीडियो बना के फेसबुक खुद डालता। लेकिन मेरी मोबाइल से सॉफ्टवेयर मरवा के पूरा सबूत खत्म करवा दिया। जी, मैं पूरा रिकॉर्डिंग किया था उनका, जिससे जैसे जैसे हमसे पैसा मांगे थे। यही ज़मीनी हकीकत है। देखिए आपके हम लोग बात कर रहे थे, ये बच्चा अपनी पीड़ा, इतना इसको दुख था, दर्द
कि थाने तहसील अपने दौड़ रहा है। बारिश का मौसम था, हम लोगों को देखा आपके पत्रकार, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, इसीलिए मैं मीडिया पत्रकार बंधुओं से बड़ा विनम्र निवेदन करता हूं कि आप ही एक माध्यम ऐसा हो जो जनता को कहीं ना कहीं न्याय मिल पा रही है। नहीं कोई, लेकिन क्या चीज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री आवास मिला है, मंत्री आवास, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं मिला, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मिला है, लेकिन मैं उसके लिए पूर्व प्रधान को 40,000 रुपए मुझसे लिया है। 40,000 रुपए 40,000 रुपए लिया, तब जाके दिया है। यही सबसे पैसा लिया जाता है। यही हाल यही पैसे लेके आप किसी भी सरकार, मैं ये आवास की नहीं कह रहा हूँ, किसी भी मैं कह रहा हूँ 2,000 रुपये PM किसान निधि आता है। आप किसी भी किसान से पूछ लीजिएगा, वो हर अगर किस्त आती होगी तो 200 से 400 रुपये वो किसान का ब्रोकर को जाता है, तब उसकी किसान किस्त आती है, नहीं तो निधि रोक दी जाती है। ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है, और ऐसे न जाने कितने हर मोहल्ले में ऐसे पीड़ित मिलेंगे जिनके लिए समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। और मैं आपके कैमरे के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग इनकी पूरी मदद करेंगे, और करेंगे मदद, पूरी मदद होगी। अभी ये हम लोगों को जानकारी हुई, क्योंकि हमारे नेता का ये निर्देश है, वो चाहे जिस जात धर्म मजहब का हो, अगर किसी क्या लगता है कि ये यादव है, क्योंकि अभी मंगेश यादव एनकाउंटर का मसला खूब उठा, तो क्या यादव की वजह से इस विनोद कुमार के साथ इस तरीके का व्यवहार देखिए, ये यादव तो है ही है, ये तो एक इस अभिशाप बन गया है यादव मुसलमान होना इस उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की धरती पर। अब इससे बड़ा अभिशाप ये है कि ये गरीब है। अगर ये गरीब नहीं होता, क्योंकि यादव, अभी आप यादव के मत, यादव तो भारतीय जनता पार्टी में एक महिलान का मामला है, भाजपा युवा मोर्चा के बड़े नेता हैं, चंजीत यादव जी हैं, अभी उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमला हो रहा है। तो कहीं न कहीं यादवों को टारगेट करके, चाहे वो जौनपुर हो, इलाहाबाद हो। बताइए जरा, इस बच्चे के, इस लड़के के आंख में आंसू हैं,